से हो रहे हैं एक यहाँ पर जो हुआ था ये? हाँ। गाल पे, वो तो मान के चलिए आपको मई जून में हुआ था शायद, अप्रैल मई में, नहीं हाँ मई मई जून में आसपास। वो ठीक, वो दवाई लगा के ठीक कर दिया मैंने, वो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद ये, और ये अभी नवंबर में स्टार्ट, नहीं हाँ वही नवंबर के आसपास स्टार्ट हुए ये वाले। मतलब ये नॉर्मल चीजें छोड़ सकते हैं कि अभी तो आपके बढ़ गए हैं, दवाई देनी चाहिए। अगर एक आध होता है तो फिर वो अलग बात होती है। नहीं, जैसे एक यहाँ तो अब ये जो ऐसे और ये ऐसे ही चल रहे हैं जो यहाँ पर थे बस। नहीं, अभी तो दवाई देनी चाहिए क्योंकि जैसे आप बीएड वगैरह बनाओगे तो उसमें कट सकता है, अब ब्लीडिंग वही हो सकती चक्कर है, है। वो हाँ। बनाते समय वो ध्यान रखना पड़ता है। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? बाकी जो वो बताया था आपको वही चीज़, वो और कुछ है, नहीं। ठीक है। इसको लेके कोई चिंता आपको, कंसर्न कोई? चिंता मेरी कोई नहीं, केवल ये दाढ़ी बनाने में दिक्कत होती है। हम्म। और जब यहाँ पर था, जब बड़े थे, तो एक इरिटेशन, मतलब एक हल्का सा दर्द टाइप का या इरिटेशन रहता है इसमें, इसमें भी वो इरिटेशन तो रहता है। मतलब आप इसका इलाज क्यों कराना चाहते हो, क्या वजह है इसकी? एक तो देखिए खराब लगता है सामने ठीक चेहरे है, पर, ठीक है। और दूसरा शेविंग वेविंग में दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से पहले थोड़ा बढ़ा ये वाला कटने की वजह से शेविंग वेविंग करते समय, जो मुझे लग रहा है। दाना था, फिर वो कट गया, वो हो गया। यहाँ पर भी जो थे वो 2 बार कटे, फिर ध्यान रख के बनाना पड़ता है, लेकिन दिक्कत तो होती है, और हल्का इरिटेशन भी रहता है। एक होता है साइलेंट है कि भाई रखा है थोड़ा सा तो भाई ठीक है छोड़ दिया, लेकिन हल्का सा इरिटेशन भी रहता है छू। किसी ने बोला है आपको कि जो आपको अपीयरेंस का रहता है इसका इतना? है? किसी ने आपको बोला अपीयरेंस को लेके? नहीं, किसी को बोलने का तो मतलब आपको क्यों लगता है अपीयरेंस का? नहीं, फेस में यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो खुद को खराब तो लगती है कि यहाँ पर ऐसे बनी हुई है। और दाढ़ी बनाते समय भी दिक्कत करता है, और जो इरिटेशन होता है वो भी एक है कि भाई कुछ हल्का सा लगता है कि हमेशा कुछ है। पहले कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है कुछ भी? बचपन में यहाँ कुछ हुआ था, मतलब मुझे याद नहीं है, वो मेरे नॉलेज में नहीं, मम्मी बताती है कि यहाँ पर कुछ हल्के हल्के कई सारे दाने टाइप के हो गए थे, फिर वो दवाई लगाई थी, फिर निकल गए थे। तो अदरवाइज एक बार इस जगह पे हुआ था। अच्छा। वो अपने आप कुछ समय बाद ठीक होकर निकल गया था। तो क्या था यहाँ दिखता नहीं था, लेकिन दाना टाइप का था। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अलावा? एक एक ये हो गया, और मुँह का तो आपको पहले बता चुका है। और कोई, और कुछ किस दिक्कत? टाइप की प्रॉब्लम जैसे? कुछ भी फिजिकली प्रॉब्लम, या माइंड से कुछ स्ट्रेस रहता हो, कोई भी बात जो आप शेयर करना चाहो? एक जनरल एक वो माइंड में मतलब चला करता है कुछ भी, अगर वो तो नॉर्मल जो रहता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेकर के, उस टाइप का है। बाकी और कुछ मतलब किस चीज़ का डर आता है दिमाग में? तो वही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा? मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप की डिजीज है वो ना हो। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो ये, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे जाके बन ना जाए, क्या रहता है? दोनों चीज़ें रहती हैं कि ये मतलब है तो नहीं है, अभी ना हो जाए। और कैंसर का डर लगता है? कैंसर का इतना क्यों रहता है आपको फियर? आपने कोई, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपने कुछ ऐसा देखा है लाइफ में जो आप इतना सोचते रहते हो? क्योंकि जीभ के लिए भी आप इसी बात से परेशान रहते हो कहीं वो कैंसर ना हो, है ना? क्यों है इतना इस चीज़ का? एक तो वही लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, दूसरा जैसे कुछ लोगों का देखा है रिलेशन में हुआ है, जो सफरिंग होती है उस सफरिंग का रहता है। मतलब सफरिंग के अलावा कि भाई एक तो वो सारी चीज़ों को मतलब डिस्टर्ब करती है। ठीक है, ट्रीटमेंट हो कैसा भी हो, लंबा चलता है, तो वो एक डिस्टर्बिंग वो रहता है। और लोगों को देखा है कि, और वो मतलब किसी वजह से भी होता है, किसी वजह से नहीं भी होता, कुछ नहीं करते तब भी होता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ लगती है कि मतलब इस पे आपका कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसी समथिंग हैपन। मतलब कुछ भी हो सकता है, इस तरह की फीलिंग रहती है। हाँ, कि मतलब जैसे किसी ने ना कुछ खाता पीता है, तम्बाकू या कुछ इस टाइप का, उसको भी हो गया। उसको भी हो जाता है। जो नहीं, जो करता था उसको भी हो गया। तो वो एक कहीं ना कहीं मतलब वो एक चीज़ माइंड में चलती है कि कहीं ना कहीं ऐसा। कुछ लगाना मत इस पे भी, ठीक है? वैसे लगाया था मैंने। अब मत लगाना, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो पहले आपने मेडिसिन मना क्यों करी थी? पहले कुछ था ही नहीं, पहले एक यहाँ पे था, इसलिए मैंने बोला था उसको छेड़ना मत, कुछ भी मत करना है इसको, अगर बढ़े तो बताना।
फोटो दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा ये था जब मैंने आपको दिखाया था ऐसा, अच्छा। ठीक है। तो ये जो नीचे वाले हैं ये दवाई से निकल गए, लेकिन हल्का हल्का छोड़ दिया है। छोटे छोटे ये हैं, ये जो छोटे वाले दिख रहे हैं, छोटे वाले ये हैं, ये बड़े वाले निकल गए, हल्का हल्का पीछे छोड़ गए हैं। ये वाला जो था इस पे दवाई से कुछ निकला खाल, लेकिन फिर भी ये रह गया। तो ये इस टाइप का मैंने दिखाया था, तो आपने बोला छोड़ दो इसको। और अगर मैं आपको पुराना वाला भी दिखा देता हूँ, जो जिसको मैंने ठीक कर लिया था पहले उस दवाई से, जो इस जगह था। ये भी आप मुझे दिखा चुके हो पहले, मुझे ये शायद नहीं दिखाया होगा, ये एक था। और ये फिर मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने बोला इसमें दवाई लगा लो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को और भी था मेरे जान पहचान में, उनका एक दवाई डाली ठीक हो गया। तो फिर बहुत दिन जब हो गए, 1-2 महीने छोड़ दिया इसको, फिर लगा करके निकाल दिया, लेकिन वो पूरा ठीक हो गया। इसमें नहीं हो रहा है। और ये पिछले मई से लेकर के अभी तक का है। ये अभी लेना आधे घंटे गैप में, ठीक है। इज इट समथिंग, मतलब चिंता वाली बात है कि? चिंता वाली बात नहीं, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। फिर में कितने समय दवाई खानी पड़ेगी? कब से? हाँ हाँ सर, हाँ। तो अब बताओ क्या क्या दवाई क्या क्या रूब्रिक लग रहे हैं, पहले ये बताओ। यस सर। सर एक तो उनको अपनी हेल्थ को लेके, वो अपनी हेल्थ को लेके एंशियस है थोड़ा, तो मैंने ठीक है। लिया है रूब्रिक माइंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट। और एक सर वो फियर बता रहे थे कैंसर वाला, कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ना हो जाए। माइंड फियर कैंसर ऑफ, एक ये लिया है। और एक ठीक है। एक्सपेंसिव लिया है, माइंड एक्सपेंसिव। वो और सर एक एक्सपेंसिव क्यों मुझे लिया है डाउट तुमने? है कि माइंड, हाँ बोलो 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 सर डाउट बोलने दो, इसलिए उसको कि पहले वो बोलने दो। हाँ बोलो सर वो बोलो अपनी मीशु। डिटेल्स को हाँ। बहुत अच्छे से बता रहे थे, हम्म मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ बताया, तो इसलिए मैंने एक्सपेंसिव लिया। और डाउट क्या है? और एक मिनट सर। और हाँ सर, माइंड सस्पिशियस भी लिया है मैंने एक। अच्छा। जैसे वो पूछ रहे थे कि ये तो नहीं हो जाएगा, दवाई लेनी चाहिए, पहले क्यों नहीं दी। इंक्विजिटिव भी लग रहे थे, ठीक है। तो सर मैंने ये सब रूब्रिक्स लिए थे। तो क्या मेडिसिन आई? सर कार्सिनोसिन, सल्फर, आर्सेनिक, अच्छा लाइक वो ये। चलो इनमें अच्छा से एक कोई चूज करो अपने मटेरियल मीडिया के नॉलेज के हिसाब से। पेशेंट को तो एक ही देनी है ना। सर मेरे को कार्सिनोसिन और आर्सेनिक में से लग रहा था। अच्छा, तो क्या लग रहा है, किसके चांस ज्यादा लग रहे हैं, कार्सिनोसिन या आर्सेनिक? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, सोच के बताओ। सर फियर तो आर्सेनिक में होता है, कार्सिनोसिन में हम्म अपना हेल्थ को लेके वो होता है एंशियस। हम्म फियर ऑफ कैंसर इसमें भी है कार्सिनोसिन में। हम्म। सर कार्सिनोसिन आई गेस, ठीक अच्छा, कार्सिनोसिन कौन का। से ईयर में हो आप? सर फाइनल ईयर। ठीक है। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। अ- अगला कोई और सुमित चांस? कुमार है। सुमित कुमार ने हैंड रेज किया है। सुमित कुमार आप बोलिए। हम्म। यस सर। बोलो। सर सर मैंने भी यही सब रूब्रिक लिए हैं, जैसे कि यही सब नहीं, फियर। नाम बोलो रुब्रिक कौन कौन से लिए हैं। तुम अपना जी अपना बोलो। जी सर, जी सर। माइंड फियर डिजीज इम्पेंडिंग अबाउट लिया है सर कैंसर में। और सर दूसरा लिया था माइंड लाइट डिजायर फॉर, क्योंकि ठीक उनको है। डिजीज के बारे में जानना था सर। वेरी गुड, और बताओ। और सर माइंड एक्सपेंसिव लिया है हमने। ठीक है। सर ये इतने ही रूब्रिक लिए थे अभी मैंने क्या तो। मेडिसिन आ रही तुम्हारी? सर एपेट्राइज नहीं करा अभी। तो करके रखा करो ना, है तो सिंथेसिस है ना तुम्हारे पास। करो, जब तक यस। करो मैं अभी आ रहा हूँ दोबारा पास तुम्हारे दोबारा। जया आप ठीक है। बताइए। अच्छा, अपना ईयर भी बता दिया करो बच्चों बोलने से पहले ना एक बार, ये ताकि मुझे लिखा हुआ है, आइडिया इसके लगे। नाम के आगे लिखा हुआ है 4th ईयर। अच्छा आप अच्छा, पढ़ोगे ना, ठीक है। नाम के आगे मैंने ईयर ऑलरेडी लिखवाया हाँ हुआ है। हाँ, ठीक है सर। 4th ईयर लिखा हुआ है। हाँ
चलो बताओ जया जया भी फाइनल ईयर में है। सर मैंने माइंड एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज भी लिया था, बिकॉज सर ने पहले बताया था कि वो अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंता करते थे। अच्छा ओके ठीक है। और सर मैंने माइंड फियर कैंसर ऑफ लिया था, हम्म एंड माइंड इम्प्रेशनेबल लिया था, एंड हम्म, माइंड सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स लिया था, एंड माइंड केयर्स फुल ऑफ लिया था। तो क्या दवाई आई? तो सर आर्सेनिक, कैलकेरिया और कार्सिनोसिन आ रही है। हम्म, तो इनमें से कौन सी दवाई दोगे पेशेंट को? आपके सामने पेशेंट बैठा है, तो इनमें से कौन सी मेडिसिन दोगे उसको? आपका टारगेट है उसको ठीक करना। आर्सेनिक लग रही है, मतलब मुझे मेन अच्छा। तो कार्सिनोसिन का तो नहीं आ रहा मुझे। तो कार्सिनोसिन और आर्सेनिक के बीच में क्यों चूज किया आर्सेनिक को आपने? सर उसमें मतलब ऐसे बातों में उसके मतलब फियर ज्यादा दिख रहा है। कार्सिनोसिन जो होता है वो एकदम हम्म मतलब वो ऐसे होता है कि मैं समझा नहीं पा रही, बट अप टाइट होता है, मतलब उसे मेनली वो हम्म फैमिली बर्डन से ज्यादा रहता है। वो वाली चीज अभी दिखी नहीं उसमें, मतलब वो वाला तो अच्छा। वो आया ही नहीं। मतलब डोमिनेशन कहना चाह रहे हो? डोमिनेशन नहीं दिखा? हाँ जी, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? सुमित कर लिया रेपटाइज? सर 1 मिनट सर, हो रहा है। हाँ अच्छा ठीक है। तुम और कोई कुछ बोलना चाहेगा किसी और ईयर से? ये गीतिका गीतिका है सुर कॉलेज से। गीतिका कैन यू यस हियर मी? सर। हाँ यस वह आप भी फाइनल ईयर में ही हो ना? यस सर। हाँ तो क्या लग रहा है आपको? क्या क्या एनर्जी लग रही है? ये पेशेंट क्या आपको एसेंस लग रहा है? सर दो जैसे यू आर हमने वेरी न्यू लास्ट बट टाइम, जस्ट आई वांट टू। हाँ बोलो। यस सर, सो जैसे लास्ट टाइम जब हमारा सेमिनार था तो उसके अंदर भी हमने ये चीज काफी ज्यादा पढ़ी थी कि जो फेयर होता है अपने, जैसे कि मेरी बीमारी आगे ना बढ़ जाए, तो इनका हम्म वही बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट लगा कि कैंसर में ना बदल जाए। ये मेरे पहले हम्म यहाँ हुआ था, फिर वहां हुआ था, मैंने सप्रेस कर दिया हम्म ऑइंटमेंट्स लगाकर, फिर ये वापस से हम्म रिकरेंट हो गया। तो वो चीज हम्म काफी ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट लगी इनके अंदर। हम्म बाकी हाँ जी, वो एक पॉइंट स्टार्टिंग वाला भी था कि चिल्ड्रंस को लेके छोटी छोटी चीज भी हो जाती है कि ये वाला पैच हो गया, वो वाला पैच हो गया, तो अपने बच्चों को हम्म लेकर आ जाते हैं कंसर्न। बट हम्म ये चीज है कि वो कभी, क्योंकि वार्ड्स उनको स्टार्टिंग से थे, कभी अपने आप को हम्म लेकर वो कभी नहीं आए, वो हमेशा अपने हम्म बच्चों को पहले लेकर आए। तो हम्म चिल्ड्रंस के लिए अफेक्शनेट काफी ज्यादा इनका है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। गुड वेरी गुड। हाँ हम्म। ठीक ठीक बट सही सर है। बस वही मेन कंसर्न है कि रूब्रिक्स बनाने में अभी हाँ भी कोई बात बहुत नहीं। लैकिंग। मतलब अभी सर आप एक फील चीज भी भी। बताओ तुम, फिर भी हाँ जो तुमने सबसे पहले बोला ना कि बीमारी आगे ना बढ़ जाए, तुमने बहुत अच्छा सोचा। उसका रूब्रिक बताओ क्या हो सकता है? अच्छा, आगे ना बढ़ जाए का क्या? आप इसको फील करके सोचो, आगे ना बढ़ जाए से क्या मतलब हो सकता है? क्या है ये आगे ना बढ़ जाए? प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए, ऐसा बोला ना आपने? क्या हो सकता है ये? जी सर, माइंड फियर ऑफ डिजीज और हम्म ओवरग्रोथ। हम्म, चलो ठीक है। अच्छा अभी एक सेकंड में अभी आगे बताइए। अभी हाँ आगे हाँ हाँ। मैं कंडक्ट कर रहा हूँ इसको। नितेश फाइनल ईयर के जो हैं उन्होंने हैंड रेज किया है। बताओ नितेश। हाँ हाँ नितेश बताओ। तो फर्स्ट ये है डिल्यूजन बॉडी, अगली बॉडी। डेल्यूजन अगली बॉडी। अच्छा अच्छा। दूसरा रूब्रिक लिया था माइंड फियर बीइंग इंजर्ड ऑफ इंजरी। हम्म ठीक है, बहुत बढ़िया। और और बताओ। थर्ड रूब्रिक लिया था माइंड इम्प्रेशनेबल। और फोर्थ रूब्रिक मैंने लिया था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, माइंड स्लोनेस। क्योंकि जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना सर से, जैसे कि आपने हम्म पिछली बार मेडिसिन क्यों नहीं चेंज करी या पिछली बार क्यों दी थी, तो उसमें हम्म उनकी टोन अलग थी वॉइस की, और जब वो अपनी डिक्टेट कर रहे थे तो उसमें थोड़ा स्लोनेस लगी। और इसमें मैंने हम्म डलनेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको प्रीवियसली सारा कुछ याद था। तो हम्म माइंड डलनेस स्लोनेस मेरा यहाँ से डिफरेंशिएट हो गया था। हम्म तो क्या मेडिसिन आ रही तुम्हारी? सर आर्सेनिक आ रही है, जेल्स आ रही है, नेक्सोमिका फर्स्ट 3 पे ये आ रही है, उसके बाद कार्सिनोसिन हम्म एंड ब्राइटन। तो कोई एक चुनना होगा तो कौन सी हाँ, चुनोगे? एक चूज करो। सर अगर थोड़ा फिजिकली जर्नल इसको पता होते तो मैं कर लेता, क्योंकि प्रॉपर मेंटल पे मेरा कमांड नहीं था। सर अगर देना होगा तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आर्सेनिक बेटर रहेगी। अच्छा हम्म
अच्छा ठीक ठीक है, वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड एफर्ट, जो भी कर रहे हैं लोग बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। तुलसी तुलसी हमारी लास्ट ईयर की मतलब लास्ट वाले वर्कशॉप की अवार्ड विनर भी रही है, एक इसको पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अब देखते हैं तुलसी क्या डिस्क्लोज करती है, बताओ भाई तुलसी। हाँ बताओ तुलसी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैंने लिया है 3 रूब्रिक लिया है बस, जिसमें है माइंड, फियर, डिजीज, इम्पेंडिंग ऑफ। ठीक है। अच्छा उनको ये लग रहा है कि मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बढ़ तो नहीं जाएगी। और कैंसर वाला इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो सर ने पूछा और सर ने बोला कि तुम्हें लगता तो नहीं है कि कैंसर में हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि बस ऐसे कर दिया। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ बहुत अच्छे बहुत तो अच्छे। इसीलिए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब लास्ट में बोला ना कि पहले आपने मना क्यों करी थी, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है, कितने समय तक खाना पड़ेगा ये सब। तो माइंड, एंजाइटी, डार्कन और लाइट डिजायर फॉर, ये 3 ही लिया है मैंने बस। अच्छा तो क्या मेरी आ रही है? स्टेमोनियम आ रही है। अच्छा ठीक है यस ठीक सर। है। अच्छा अच्छा यस सर, वो सर पूछ रहे थे ना कि अब इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे, कि उसको लग रहा है कि उसकी डिजीज आगे ना बढ़ जाए, तो माइंड फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड लेंगे सर। हाँ ये ठीक है रूब्रिक है। माइंड। हाँ हाँ ठीक उसी है मैं टाइम किया। ठीक है। सुमित तुम्हारा बन गया, रेपर्टोरियल चार्ट बन गया सुमित तुम्हारा? जी सर। हाँ क्या क्या लिया तुमने? सर मैंने माइंड एक्सपेंसिव लिया है, माइंड फियर कैंसर ऑफ लिया है और माइंड लाइट डिजायर फॉर लिया है सर। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सर मेरा तो सर एकोनाइट एगेरिकस और सोराइनम तक पहुंचा है सर इधर। कोई बात नहीं, अरे ठीक है ना, जितनी वैरायटी हो उतना अच्छा है। एक दवाई क्या चूज करोगे? सर मैं तो सोराइनम पे जाऊंगा फिर तो इसमें सर। सोराइनम पे क्यों? सर पूरा नहीं बता सकता मैं सर। प्रॉपर्टी ज्यादा है इस वजह से दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो सोराइनम? ये सर उसकी वजह से दे रहा था सर, सॉरी प्रॉपर्टी की वजह से ही सर, क्योंकि वार्ड्स तो उसी में सॉरी सोरा में ही आता है सर। अच्छा वॉट्स साइकोटिक में में आता वाट्स है। नहीं आते हैं? चलो ठीक है, वेरी गुड, चलो गुड ठीक है। अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। सर बढ़िया हाँ सर, आता हाँ, आता है सर, उसमें भी आता है सर। कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग पढ़ के लिख के आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे बेटा। ठीक है। निशी शर्मा बताइए, हैंड रेज किया आपने? यस सर। हम्म गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जिन लोगों का काम हो गया वो हैंड्स डाउन कर लें। हाँ सर रूब्रिक बताने हैं ना? हाँ रूब्रिक पहले बतानी है, बता मेडिसिन बतानी है, पहले रूब्रिक बता दो, कोई बात नहीं। रूब्रिक लिया है मैंने, माइंड एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन, और माइंड एंजाइटी इन डार्क, माइंड एंजाइटी अबाउट हेल्थ, माइंड फियर ऑफ कैंसर, माइंड फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, एंड माइंड इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। तो क्या दवाई है? आर्सेनिक आ रही है सर, आर्सेनिक फास्फोरस सेपिया। ठीक है, तो क्या दवाई दोगे? एक आर्सेनिक सर। ठीक है। और कोई नेक्स्ट? निहारिका, निहारिका सुर कॉलेज से है। निहारिका बताओ भाई, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दो, तुम भी रह चुकी हो उसमें वाली वेबिनार में, हमारे वर्कशॉप में। सुन पा रहे हैं निहारिका? यस सर। हाँ तो बताओ बेटा। मॉर्निंग तो बताओ। मेरे को भी आर्सेनिक ही लग रही है रूब्रिक, जैसे फेयर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज और एंजाइटी से रिलेटेड आर्सेनिक की तरफ लग रहा है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा ऑडियो सुनेंगे और डॉक्टर साहब जो है जब पॉज बोलेंगे तब आपसे एक एक चीज डिस्कस होगी, ठीक है? एक यहाँ पर जो हुआ था गाल पे, वो तो मान के चलिए आपको मई जून में हुआ था शायद, अप्रैल मई में, नहीं हाँ मई जून में आसपास। वो ठीक, वो दवाई लगा के ठीक कर दिया मैंने, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद ये, और ये अभी नवंबर में स्टार्ट, नहीं हाँ वही नवंबर के आसपास स्टार्ट हुए ये वाले। सर एक बार पॉज करना, पॉज। मतलब ये नॉर्मल चीजें छोड़ एक सकते सेकंड। हैं कि कर दिया। वो अभी
जैसा आप सबने सुना होगा ना, ये कैसे बात कर रहा है कि एक ये वाला है, ये वाला जो हुआ था ये तब हुआ था, ये वाला उस टाइम हुआ था, ये वाले को मैंने दवाई लगा के ठीक कर लिया था। ठीक है, अगर आपने इसका चेहरा देखा तो मतलब कितने वॉट्स हैं, इतने छोटे 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 छोटे, चलो यहाँ पर वॉट्स हैं, फिर भी एक एक वॉट को कितना बारीकी से एनालाइज कर रहा है। ये चीज थोड़ी सोचने वाली है कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, अभी सर कंटिन्यू करो। अभी तो आपके बढ़ गए हैं, दवाई देनी चाहिए। अगर एक आध होता है तो फिर वो अलग बात होती है। नहीं, जैसे एक यहाँ तो अब ये जो ऐसे और ये ऐसे ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर थे बस। नहीं, अभी तो दवाई देनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप बीएड वगैरह बनाओगे तो उसमें कट सकता है, हाँ, bleeding वही हो सकती चक्कर है, है ना। बनाते समय वो ध्यान रखना पड़ता है। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? बाकी जो वो बताया था आपको वही चीज़ और कुछ नहीं। ठीक है, इसको लेके कोई चिंता आपको, कंसर्न कोई? चिंता मेरी कोई नहीं, केवल एक दाढ़ी बनाने में दिक्कत होती है। और जब यहाँ पर था, जब बड़े थे तो एक इरिटेशन, मतलब एक हल्का सा दर्द टाइप का या इरिटेशन रहता है इसमें भी। वो इरिटेशन तो रहता है। मतलब आप इसका इलाज क्यों कराना चाहते हो, क्या वजह है इसकी? एक तो देखिए लगता है सामने चेहरे पर, ठीक है, और दूसरा शेविंग में दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से पहले थोड़ा बढ़ा ये वाला कटने की वजह से शेविंग करते समय, जो मुझे लग रहा है। दाना था, फिर वो कट गया, वो हो गया। यहाँ पर भी जो थे वो अब ना इसका कंसर्न चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर ध्यान देना। मैंने पूछा ना आपके क्या कंसर्न है, आप क्यों इसका इलाज कराना चाहते हो। अब सुनो, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। शेविंग में दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से पहले थोड़ा बढ़ा ये वाला कटने की वजह से शेविंग करते समय, जो मुझे लग रहा है। दाना था, फिर वो कट गया, वो हो गया। यहाँ पर भी जो थे वो दोबारा कटे। फिर ध्यान रख के बनाना पड़ता है, लेकिन दिक्कत तो होती है, और हल्का इरिटेशन भी रहता है। एक होता साइलेंट है कि भाई रखा है थोड़ा सा तो भाई ठीक है छोड़ दिया, लेकिन हल्का सा इरिटेशन भी रहता है। किसी ने बोला है आपको कि जो आपको अपीयरेंस का रहता है इसका इतना? किसी ने आपको बोला अपीयरेंस को लेके? नहीं, किसी को बोलने का तो आपको क्यों लगता है अपीयरेंस का? इसमें यहाँ पर अगर कोई चीज है तो खुद को खराब तो लगती है कि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये थोड़ा देखने में भी अजीब सा लगता है स्टार्टिंग में, तो मैं उसी चीज को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज की कितनी वेटेज है इस केस में। ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, और दाढ़ी बनाते समय भी दिक्कत करता है, और जो इरिटेशन होता है वो भी एक है कि भाई कुछ हल्का सा लगता है कि हमेशा कुछ है। पहले कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है कुछ भी? बचपन में यहाँ कुछ हुआ था, मतलब मुझे याद नहीं है, वो मेरे नॉलेज में नहीं। मम्मी बताती है कि यहाँ पर कुछ हल्के हल्के कई सारे दाने टाइप के हो गए थे, फिर वो दवाई लगाई थी, फिर निकल गए थे। तो अदरवाइज एक बार इस जगह पे हुआ था। अच्छा। वो अपने आप कुछ समय बाद ठीक होकर निकल गया था। तो क्या था यहाँ दिखता नहीं था, लेकिन दाना टाइप का था। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अलावा? एक ये हो गया, और मुंह का तो आपको पहले बता चुका है। और कोई, और कुछ किस टाइप की प्रॉब्लम? जैसे कुछ भी फिजिकली प्रॉब्लम, या माइंड से कुछ स्ट्रेस रहता हो, कोई भी बात जो आप शेयर करना चाहो? एक जनरल एक वो माइंड में मतलब चला करता है कुछ भी, अगर वो तो नॉर्मल जो रहता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर के उस टाइप का है। बाकी और कुछ मतलब किस चीज़ का डर आता है दिमाग में? तो वही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा? मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप की डिजीज है वो ना हो। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो ये, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे जाके बन ना जाए, क्या रहता है? दोनों चीज़ें रहती हैं कि मतलब है तो नहीं है, आगे ना हो जाए। यहाँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो, बन ना जाए और होने जाए में क्या, क्यों बोलना चाह रहे हो, ये क्या जानना चाह सर रहे हो? अभी बताता हूँ सर, थोड़ा सा मतलब कुछ रूब्रिक चल रहे थे मेरे दिमाग में, अभी मैं क्लियर करता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। अभी आप प्ले करो। कैंसर का डर लगता है? अब यहाँ पे सर पॉज करिए। आपको फियर, आपने कोई मतलब आपकी फैमिली, यहाँ पे जो ज्यादातर जो मैंने अपने केसेस में देखा है ना, जब लोग ये बोलते हैं कि भाई कुछ बड़ा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ज्यादातर लोगों को ना कैंसर का डर होता है एक। लोगों को ये डर होता है कि यार ये स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि कैंसर ना हो जाए। तो मैं वही कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, ये अपने आप ही बता दे अगर इसके अंदर वो चीज़ है, तो अपने आप ही बता दे कि सर कैंसर का डर है। ठीक है, फिर भी मैंने खुद डायरेक्ट अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा कि भाई कैंसर कैंसर का डर लगता है तुमको? तो इसने बड़ा मतलब सिंपल सा आंसर दिया, हाँ। तो वो आंसर ना, उसमें कोई एनर्जी नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये भाई इस बंदे का कंसर्न यही है। ठीक है, ये सब अलग-अलग स्टेजेस होती है एक रूब्रिक को टेस्ट करने की, कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई ये हो सकता है, तो फिर मैं पूछूँगा कि
और गहराई में जाऊंगा कि अच्छा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैं जानलेवा चीज क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है अंदर, क्या चल रहा है, मेरे कुछ बड़ा ना बन जाए, तो मैं और कोशिश करूंगा तह तक जाने की। फिर भी नहीं गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर भी ये देखना है कि उसकी एनर्जी कितनी है उस चीज में बोलने में। कितनी इंटेंसिटी से बोल रहा है, उसको हाँ, कितनी स्वीकार कर रहा इंटेंसिटी से बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई है। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं दिखाई। हम्म ये क्वेश्चन तो मैंने एक वजह से और भी पूछा इससे। ये एक और प्रॉब्लम लेके मेरे पास आता था पर्सन। हम्म इसकी जीभ पे जैसे अब हमारे नॉर्मल इंडेंटेशन हो जाते हैं, अब देखो भाई जीभ है, बिल्कुल स्मूथ तो हर किसी की रहती नहीं है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो जगह जगह पे होते ही हैं। तो इसको ना एक साइड पर एक उभार सा दिखता था अपनी जीभ पर। तो ये ना हमेशा उस चीज को मेरे सामने रखता था कि डॉक्टर साहब ये क्या है, ये क्या है, कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है, कहीं कोई बड़ी चीज तो नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ये पॉइंट रखा करता था। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वो चल रहा था इसका कि यार ये ऐसे भी बोलता था, तो कहीं इसको कुछ तो कैंसर ऐसा तो वगैरह नहीं, का तो हाँ, नहीं। तो भय तो नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन वो चीज फिर रूल आउट हो गई। वो कहने का किसी ने मतलब ये है बोला कि था। पेशेंट जब खुद बोले ना वेटेज की कैंसर तो नहीं डॉक्टर हाँ, साहब, उसमें और आपके पूछने दोनों में बिल्कुल। अंतर होगा। तो तुलसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कैंसर वाला हम्म नहीं लिया जाए रूब्रिक। हम्म ठीक है, क्योंकि वो इसने खुद नहीं बोला है। जो पेशेंट हम्म खुद बोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। क्योंकि हम्म आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो किसी वजह से बोल रहा है। हर बात, हर चीज किसी वजह से होती है, बिना वजह के कोई चीज नहीं होती। ठीक है, ठीक है। सर कंटिन्यू करिए। हिस्ट्री है, आपने कुछ ऐसा देखा है लाइफ में जो आप एकदम सोचते रहते हो, क्योंकि जीभ के लिए भी आप इसी बात से परेशान रहते हो कहीं वो कैंसर ना हो, है ना? क्यों है इतना इस चीज़ का? एक तो वही लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, दूसरा जैसे कुछ लोगों का देखा है रिलेशन में हुआ है, सर पॉज पॉज। जो सफरिंग होती है उस सफरिंग का रहता है। मतलब सफरिंग। अब जैसे मैंने पूछा ना कि क्यों है, चलो अगर कैंसर का ही है तो क्यों है कैंसर का डर, तो इन्होंने फिर एक बात बोली कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्होंने जब स्टार्ट किया था बोलना, तब भी इन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग वर्ड यूज किया था। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका कोर इस चीज पे जा रहा है। अगर इनको कहीं ना कहीं कैंसर का भी डर है तो वो इसी वजह से डर है कि वो जानलेवा होता है। तो कंटिन्यू करें। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चन लिखो। तुम क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या दवाई निकलेगी, क्या रूब्रिक बनेगा, सेकेंडरी चीज है। क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, उस क्वेश्चन की रिलेवेंस क्या है, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केस टेकिंग में। तो इसलिए आपको ये ध्यान दे दो, क्यों क्यों, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे मुझे पूछ रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ध्यान देने योग्य बात है। के अलावा कि भाई एक तो वो सारी चीज़ों को मतलब डिस्टर्ब करती है, ठीक है, ट्रीटमेंट हो कैसा भी हो लंबा चलता है, तो वो एक डिस्टर्बिंग वो रहता है। और लोगों को देखा है कि, और वो मतलब किसी वजह से भी होता है, किसी वजह से नहीं भी होता, कुछ नहीं करते तब भी होता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ लगती है कि मतलब इस पे आपका कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल किसी समथिंग हैपन। मतलब कुछ भी हो सकता है, इस तरह की फीलिंग रहती है। हाँ, कि मतलब जैसे किसी ने ना कुछ खाता पीता है तंबाकू या कुछ इस टाइप का, उसको भी हो गया, उसको भी हो सकता है। जो करता था उसको भी हो गया। तो वो एक कहीं ना कहीं मतलब वो एक चीज़ माइंड में चलती है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगाना मत इस पे, ठीक है? अब देखो यहाँ मेरी दवाई क्लियर हो गई थी, मैंने। अब मत लगाना, क्योंकि मैंने दवाई बनानी स्टार्ट कर दी थी। अब हाँ, अभी थोड़ा आगे और सुनते हैं। जो अभी ये जो चीज आएगी ना, जो एंड में बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनो। हाँ, लास्ट, इसको बिल्कुल एनालाइज लास्ट का करेंगे। 10-5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, तो पहले आपने मेडिसिन मना क्यों करी थी? पहले कुछ था ही नहीं, पहले एक यहाँ पे था, इसलिए मैंने बोला था उसको छेड़ना मत, उसको कुछ भी मत करना है, अगर बढ़े तो बताना। तो पॉज। अच्छा। अब ये ना क्वेश्चंस बहुत कर रहा है, इंक्वायरी बहुत कर रहा है मेरे से। अब यहाँ पे बहुत बच्चों के दिमाग में आ गया कि भाई इंक्विजिटिव हो सकता है, लेकिन ऐसे हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले ना हमें ये सोचना है कि क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है, इसके पीछे फीलिंग क्या चल रही है, इसकी क्या एनर्जी है। एक ना इंसान को हमें फील करना भी समझना है। हम भाई जो इंसान ही अनम्यूट हो अच्छा वो नहीं म्यूट कर लो, समझते। पीछे से आवाज आ रही है, हाँ, कौन म्यूट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो हमें ना एक इंसान को भी समझना है, वो फील करना भी हमारे लिए जरूरी है। हम सब इंसान है। जैसे अपने को दुख होता है तो हमें बिना पूछे पता पड़ जाता है कि भाई इसको दुख हो रहा है, या कोई अपना डर रहा है तो हमें बिना पूछे पता पड़ जाता है कि यार इसको तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो वो एक आर्ट ना हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है कि ये बंदा जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्यों पूछ रहा है। सर प्ले करो, इंक्विजिटिव पे नहीं जाना, डायरेक्ट प्ले नहीं, करो। उसमें मैं भी एक बात कहना चाहूंगा ना कि जब जब आपको पूरे सीक्वेंस में आपको इंक्विजिटिव लगे, क्योंकि उसने इंक्विजिटिवनेस नहीं दिखाई शुरुआत में, अगर आपको बार बार इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव लगेगा तो आप उसको लोगे।
आपको एक सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो वो जनरल सेंस में भी पूछ सकता है, तो अपना कॉमन सेंस का बटन ऑन रखना है कि कब ये पैथोलॉजिकल साइड में जा रहा है और कब नॉर्मल है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक होता है सर, एक और चीज होती है सर, पॉज मैं एक थोड़ा सी सेकंड। बताऊंगा। एक जो इंक्विजिटिव होता है ना, वो थोड़ा ना, ये जैसे ये अपनी बीमारी के बारे में सिंपल, ये अपनी बीमारी के बारे में पूछ रहा है, बीमारी के बारे में हर एक पेशेंट हाँ पूछता है। तो इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव होता है बहुत ना, चीजों के थोड़ा बारे में आगे के पूछेगा। लेवल तक चला जाता है। वो पूछेगा अच्छा सर क्यों होता है वैसे, ये किस वजह से हम्म होता है, तो मैं ये बताऊंगा आपने कि ये ये क्यों टांग रखा है, ये चार्ट क्यों टांग हाँ रखा है, हाँ ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों रख रखा है सर, वो बहुत तो सारी मैं चीजें बोलूंगा कि पूछेगा। ये मैं बोलूंगा ये एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो बोलेगा अच्छा एचपीवी इन्फेक्शन क्या होता है, तो बताऊंगा एक वायरस कैसे होता है। तो सर ये मुझे किस वजह से हुआ होगा, क्या क्या वजह हम्म होती है इसके फैलने की। तो वहां पर ना हम्म दिखाई देगा कि वो जानना चाह रहा है, ही इज इंक्विजिटिव, उसको जानने फिर की इच्छा है हर लेवल तक। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक आपको बिल्कुल। भावना आ जाएगी अंदर से कि क्यों पूछ रहा है सामने वाला बंदा। अभी तक प्ले करो। हम्म ठीक है, तो ये जो नीचे वाले हैं ये दवाई से निकल गए, लेकिन हल्का हल्का छोड़ दिया है, छोटे छोटे ये हैं, ये जो छोटे वाले दिख रहे हैं छोटे वाले ये है, ये बड़े वाले निकल गए, हल्का हल्का पीछे छोड़ गए। ये वाला जो था इस पे दवाई से कुछ निकला खाल, लेकिन फिर भी ये रह गया। तो ये इस टाइप का मैंने दिखाया था, तो आपने बोला छोड़ दो इसको। और अगर मैं आपको पुराना वाला भी दिखा देता हूँ, जो जिसको मैंने ठीक कर लिया था पहले उस दवाई से, जो इस जगह था, ये भी आप मुझे दिखा चुके हो पहले, मुझे दिखा ये शायद नहीं दिखाया होगा, नहीं दिखाया। ये एक था। और ये फिर मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने बोला इसमें दवाई लगा लो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को और भी था मेरे जान पहचान में, उन्होंने कहा एक दवाई डाली ठीक हो गया। तो फिर बहुत दिन जब हो गए, 2-3 महीने, 1-2 महीने छोड़ दिया इसको, फिर लगा करके निकाल दिया, लेकिन वो पूरा ठीक हो गया, इसमें नहीं हो रहा है। और ये पिछले मई से लेकर के अभी तक का है। ये अभी लेना आधे घंटे के में, ठीक है। इज इट समथिंग, मतलब चिंता वाली बात है कि चिंता वाली बात नहीं, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। इसमें कितने समय तक दवाई खानी पड़ेगी? स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। ये जो मेरा लास्ट डायलॉग था ना, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो कितने जाएगा। समय तक ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको याद रखना, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये जो मैं रेमेडी पढ़ाऊंगा सब क्रक्स है, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ना हम इस रेमेडी को थोड़ा सा समझेंगे, पर पहले फिर भी अभी किसी और को कुछ और दिमाग में आया हो थोड़ा बहुत, जैसे अभी मैंने सुना और पॉज कुछ करके आपने बताया, तो बता दो। आपने और कुछ और, ऋतु बताओ ऋतु। सर मैंने हम्म, रूप जो लिए हैं उसमें है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, अच्छा। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, हम्म, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, ठीक। लाइट डिजायर फॉर, और एक क्यूरियस लिया है तो कैलकेरिया आ रही है। अच्छा, डिलीजन वेल्थ ऑफ क्यों लिया है तुमने? सर जब वो स्टार्टिंग में आया था तो उसने बोला कि मैंने मेडिसिन लगाई और ये वाला तो मैंने ठीक कर दिया। हम्म और फिर जब तो आपने इसमें उससे ये भी वेल्थ पूछा था, एक तो उनका ये था कि मैंने ठीक कर दिया, और दूसरा जब आपने उनसे सेकंड टाइम पूछा था कि आपको चिंता क्या है, मतलब आपका हाँ। कंसर्न क्या है, तो उनकी पहली लाइन थी कि ऐसे वैसे कोई चिंता वाली बात तो नहीं है उसके हम्म लिए। अब ना एक चीज पे ध्यान दो, क्या उसकी टोन में भी आपको वेल्थ महसूस हुई, बोलने की टोन में? टोन में क्या फील हुआ तुमको? चलो माना उसने बोला कि वैसे चिंता लो वाली भाई कोई पिच बात थी, नहीं। क्या? टोन तो थोड़ी लो पिच थी, इतना ज्यादा हाई हाँ, उसमें नहीं था कि वेल्थ में जाए। बस यही बात है। ठीक है, जिसको वेल्थ की फीलिंग होती है ना, वो हाई पिच्ड में ही होता है, वो वेल्थ की फीलिंग है ना, धन है ना उसके पास। ठीक है, वो उसका धन है, उसकी जो चीज है। तो इसमें जो टोन थी वो थोड़ी लो ही थी। ये जो चीज है ना, ये भी एक रेमेडी का एक थीम होती है। ये तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पकड़ रहे हो बच्चों के बीच में, बट अगर तुम इन चीजों को सही से समझ जाओगे ना क्या है, तो ये रेमेडी तुम कभी मिस नहीं करोगे। ये मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये क्या चीज है। ठीक है। ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। कौन बोल रहे मुझे हैं? ये प्रतीक्षा, थर्ड ईयर। हाँ प्रतीक्षा, बोलो बोलो बेटा। सर मुझे ये एक्सपेंसिव समझ नहीं आता कि ये हम ये रूब्रिक एक्सपेंसिव क्यों लेते हैं, और मतलब इस कैसे कैसे रिलेट करें, क्या ये एक्सपेंसिव है या ये नहीं है? ये अभी मैं आगे बताऊंगा, वैसे एक्सपेंसिव नहीं है मेरे केस में, इसमें रूब्रिक एक्सपेंसिव नहीं है। थोड़ा चलो अभी बता देता हूँ। एक्सपेंसिव रूब्रिक तब लिया जाता है, हम अक्सर क्या करते हैं जब पेशेंट बहुत बोल रहा है या कुछ बता रहा है तो हम उसको एक्सपेंसिव ले लेते हैं। एक्सपेंसिव वो नहीं होता। एक्सपेंसिव होता है जैसे मान लो आपने कोई बात पूछी कि भाई आपको ये प्रॉब्लम कैसे हुई,
पूरी ठीक है, डिटेल में मान बताइए। लो। हाँ, तो फिर वो ना पूरा शुरू करेगा कि डॉक्टर साहब ऐसा था, सन 2018 में मेरी शादी हुई थी, तो शादी के बाद ऐसे ऐसे हुआ, फिर मेरे बच्चे हुए, फिर मेरे बच्चे का मैंने स्कूल में एडमिशन कराया, तो जब मैं स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा था तो रास्ते में ना मैंने एक एक्सीडेंट देख लिया। ठीक है, और जब वो मैंने एक्सीडेंट देखा तो वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि फिर वो निकला ही नहीं। तो भाई चलो, मेन मुद्दा ये था कि तुमको चलो मान लो फियर आने लग गया है, कुछ भी होता है एक्सीडेंट देखने के बाद हुआ। अब इसमें ये बताने की क्या जरूरत थी कि 2018 में मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, फिर मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, फिर उसके बाद ये, मतलब वो कहने का मतलब पूरी चीजों को कहानी बताता एक्सपेंड है, करना ही एक्सपेंसिव होता है, आप एक्सपेंड एक्सपेंड करता कर रहे है। हो ना। बिल्कुल। ठीक है, तो पूरी फालतू की ओके कहानी सर। बताएगा, मतलब उस चीज का मतलब नहीं है हमें केस से, हमने चीज पूछी, उसको ना आदत है बोलने की, तो पूरी शुरू से कहानी बताया। कई लोग होते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग से कहानी बताते हैं। वो देखिए आंटमैन फिल्म देखी किसी ने? आंटमैन तो देखी होगी आजकल बच्चों ने, यस है ना? सर। आंटमैन में उसका दोस्त नहीं होता, वो जो सारी कहानी बताता है एकदम तेज तेज बोल कर कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, पूरी। वो है एक्सपेंसिव। ठीक है, एक सीरीज से अपने जोड़कर चला दो। रीना ने हैंड रेज किया है, रीना यादव बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे हम्म, वो बोल रहा है, सॉरी उन्होंने बोला कि ये हम्म, मई में हुआ था, ये जून में हुआ था, ये मतलब जो बहुत प्रिसाइज हम्म, डिटेल्स याद रख रहे हैं। और आपने बोला कि ये शायद आपने पहले दिखाया था, वहां उन्होंने बोला नहीं नहीं ये वाला मैंने नहीं दिखाया था, तो ये पहले हम्म, वाला। तो उसको हम्म। जो बिल्कुल एकदम डिटेल्स याद है उनको कैसे लिखेंगे? वो मैं भी क्या आगे लिख बताऊंगा, वो इस रेमेडी का है, क्रक्स है, आगे बताऊंगा जब रेमेडी बताऊंगा। ठीक है। अच्छा और ऑब्जर्वेशन कोई है। कुछ बोलना चाहेगा? ऑब्जर्वेशन बढ़िया है। सर एक और चीज पूछनी थी, हम्म, कि सर मतलब ये तो पर एक्सपैंड कर रहा था ना हर चीज को, कि ये वाला ठीक हो गया था, मैंने ये ठीक कर लिया था मई जून में, और ये एक एक चीज हम्म। डिटेल दे तो रहा था उसकी। वो डिटेल किसी वजह से दे रहा था। ठीक है, अभी केस जब आगे स्लाइड शो शुरू होगा ना, तो फिर वो उसमें डिटेल दिखाएंगे। देखो, दो और चीजें क्वेरी होती हैं। क्लास में रखेंगे, ठीक है, पहले तुम पूरा सुन लो, क्योंकि वो सारा स्लाइड में तुम्हें क्लियर हो ही जाएगा ऑलरेडी, उसके बाद क्वेश्चंस पुट ऑन करना है ना, फिर मैं आंसर दूंगा। डिटेल देना कर दो एक्सपेंसिव clear? नहीं होता, डिटेल फालतू डिटेल देना एक्सपेंसिव होता है। डिटेल तो कोई भी हम्म, तुम भी डिटेल दोगे, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो जो तुम्हारा वाइटल फोर्स है उतना तो बोलने को बोलेगा ना। ये हम्म। वाट करके थोड़ा छोड़ देगा आदमी। वो डिटेल इट इज नॉट एन डिटेल, मतलब मॉर्बिड डिटेल नहीं है ये डिटेल नॉर्मल डिटेल है। तो सबसे पहले हमारे सभी टीचर्स को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। उनमें सबसे पहले आते हैं अपने डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनको बहुत बहुत थैंक यू होम्योपैथी बनाने के लिए, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। उसके बाद अपने जितने भी स्टालवार्ड्स हुए हैं, डॉक्टर कैन, डॉक्टर नैश, इन सबको थैंक यू। फिर जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे खुद के टीचर्स, एनएचएमसी के टीचर्स, और स्पेशली डॉक्टर मिश्रा, उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इन्हीं की अरे वजह से आज मैं अपनी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ, इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो इनके जो एफर्ट्स हैं, इनकी जो विजन है, उसके लिए हमें बहुत थैंक यू होना है। ठीक है, तो थैंक यू सर। अरे और इट्स माय प्लेजर डियर। नेक्स्ट करूं। और इसके अलावा हमारे हम्म, जो माइंड मेथड के टीचर्स हैं, डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर मिलिंद राव, डॉक्टर अशोक मोहंती, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, उनको हम्म, थैंक यू। सर नेक्स्ट हम्म। स्लाइड। नेक्स्ट एक सेकंड रुको। तो ये मेरे प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक्स थे। ठीक है, ये वो रूब्रिक्स है जो मैंने प्रिस्क्राइब करने के लिए चूज किए थे। एक रेमेडी में और भी कई रूब्रिक्स होते हैं, बट प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक्स कुछ ही सिलेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे रूब्रिक ले लोगे ना तो बहुत सारी रेमेडीज आ जाएंगी, जंबल अप हो जाएगा। तो ये चुने हुए मोती हैं कुछ। तो एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो था डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग। ठीक है, वो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग क्या होता है, लेकिन बीच में आपने सुना होगा तो ये जो कह रहे थे कि भाई जब मैं दाढ़ी बनाता हूँ तो मुझे इससे डिस्टर्बेंस होती है, इन्होंने डिस्टर्बेंस वर्ड भी यूज किया था, बीच बीच में अटकता है, हम्म। फिर मुझे इससे इरिटेशन होती है। ठीक है, तो ये है डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग, मतलब पेशेंट को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आ रही, डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। एक जो मैंने बीच में पॉज करके आपको बताया था कि फियर ऑफ डेथ। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, कहीं डेडली डिजीज तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो जानलेवा होती है। कैंसर में भी जब पूछा, डायरेक्ट फियर ऑफ कैंसर भी पूछा, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि कहीं कोई डेडली डिजीज तो नहीं है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब इतना बड़ा वर्ड यूज किया, लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, वो डायरेक्ट डेथ की तरफ ही इंडिकेट करता है, दिस इज फियर ऑफ डेथ। और जो उनकी टोन थी ना, जो अभी मैंने टोन की बात की थी, वो डरी हुई टोन थी थोड़ी। डर तो था, लेकिन डर उतना भी नहीं दिखाई दे रहा था जितना स्ट्रेमोनियम का दिखाई देता है, थोड़ा कंट्रोल डर दिखाई दे रहा था। ठीक है, कि सर ये कहीं लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, सर कहीं ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है। तो ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वो है फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। पेशेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ठीक है, बीच में जैसे आगे केस चल रहा था तो इन्होंने बोला कि मतलब आजकल किसी को कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं, ठीक है, तो एक इस चीज़ का डर भी लगता है मुझे। और ये जो इतना संभल-संभल के बोल रहे हैं ना, जो इनकी टोन इतनी संभली हुई है, वो भी ना एक बंदा अपने फ़ियर को कंट्रोल करके अपने आप को सँभाल के बोल रहा है, ठीक है? और अभी आगे बताऊँगा, इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूँगा, अभी इतना ही समझ लो, आगे स्लाइड आएगी उसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा ये एग्ज़ैक्टली है क्या, ठीक है? इसके बाद इस रेमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक है वो है लाइट डिज़ायर फॉर। अब इसकी लाइट डिज़ायर फॉर कैसी होती है वो हम आगे देखेंगे, पर पहले रेमेडी देखते हैं रेमेडी क्या है। सर क्या नेक्स्ट स्लाइड पे रेमेडी आई चलो। बच्चों? अब तो तुमने रिपोर्टाइज कर लिया होगा, हाँ, बताओ। तो बताओगे? बता ही देंगे। नितेश, नितेश सबसे नज़दीक पहुँच गया था रेमेडी के। क्या कह रहे हो? कुछ कह अमित कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ नितेश सबसे नज़दीक पहुँच गया था रेमेडी के। पर वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छा एफर्ट नितेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया। और तो एक क्या बात मुझे मेडिसिन बहुत है? अच्छी लगी। हाँ, क्या लगी बताओ। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी सबकी, कि ज़्यादातर लोगों ने आर्सेनिक पकड़ी, किसी ने स्ट्रैम भी बोली, मतलब सब लोगों ने एक फ़ियर तो इसका भाँप लिया। ठीक है? तो इससे ये पता पड़ता है कि जो हमने मेहनत करी है, जो हमने सेमिनार किए, जो सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो सेमिनार किया, उससे कुछ तो फ़ायदा हो रहा है कि आप लोग फ़ील तो पकड़ पा रहे हो कि भाई सही पेशेंट बात है, एंग्ज़ियस है, वो फ़ियर है, उसके अंदर वो दिखाई दे रहा है। ठीक है? बिल्कुल। तो ये था चलो, जेलसीमियम। अब आगे चलते हैं। सर एक बार वो सेकंड वाली स्लाइड आप सेकंड वाली फ़ोटो दिखाना चाहो तो फ़ॉलो अप अभी दिखा रहे हाँ, हो तो, अच्छा ठीक है है, ना? ठीक है। एक हाँ, बार हाँ। दिखा देते हैं सॉरी, तो फिर तो आगे अब चलते हैं। जो है फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहले फर्स्ट आफ्टर फॉलो अप था, ट्रॉमा। ये फर्स्ट हाँ, फॉलो अप था। तो ज़ूम करके दिखा दो। आर यू एबल टू सी बच्चों? हुँ। ठीक है, दिख गया कितना कम हो रहा है? कितना कम हो गया? बस थोड़ा-सा बचा है, लिप्स के कॉर्नर से बचा है, पहले पूरा भरा हुआ था। ये फ़ॉलो अप है 1 महीने बाद का, ठीक है? और वो सर इस 3 वाल डोज के बाद, ये तो 3 डोज के अलावा कुछ नहीं दिया ना, प्लेसिबो दिया है ना? नहीं और कुछ नहीं दिया था सर, प्लेसिबो दिया हम्म, है। हम्म, ठीक है। सर इस फ़ॉलो अप के बाद मैंने एक बार सेम 200 पोटेंसी और डोज़ रिपीट कर दी थी, तो थोड़ा पहले रैपिड चेंज लेके। पहले 200 ही दिया था, 30 दिया था तुमने? 200 ही दिया था, स्टार्ट 200 से 200 ही किया, दिया था, अच्छा फिर इतना ठीक आया है, तो मैंने 200 एक बार और रिपीट कर दी थी इस पॉइंट पे। ठीक है। यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यस यस। हाँ, हुँ, तो अब फिर अब सर वापस हम अगली स्लाइड पे स्लाइड पे आते हैं। चलो। हाँ, हम्म, तो यहाँ पर ना एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अब देखो ये वॉट्स इसके ठीक होने लग गए, ठीक है? अब तुम जेलसीमियम देखोगे ना, कभी भी मटीरियल मेडिका में पढ़ोगे तो जेलसीमियम में कभी भी तुम्हें वॉट्स नहीं मिलेंगे स्किन के अंदर, ठीक है? तुम रेपर्टरी के अंदर भी वॉट्स डालकर देखो, स्किन में वॉट्स डालकर देखो या जनरलिटीज़ में वॉट्स डाल के देखो, कभी तुम्हें जेलसीमियम में वॉट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? लेकिन ये वॉट्स से पेशेंट ठीक होने लग गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब माइंड इसका बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है। मेंटल एस्पेक्ट ही हर चीज का कारण है। ठीक है? अगर माइंड मैच कर गया तो कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी, बी इट एनीथिंग, चाहे वो उसके अंदर फिज़िकल्स में हमें मिलती है चाहे नहीं मिलती। तो ये केस मैंने इसीलिए चूज़ किया था, ये दिखाने के लिए कि देखो एक ऐसी रेमेडी भी है जिसके अंदर वो पैथोलॉजी नहीं है लेकिन फिर भी उसने उसको ठीक कर दिया क्योंकि माइंड वाज़ मैचिंग। ठीक है? हम्म, चलो नेक्स्ट करें। तो सर नेक्स्ट करिए सर नेक्स्ट। तो जो जेलसीमियम की जो स्टोरी है ना सारी, वो कंट्रोल के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब ये जो बच्चों ने पूछा है ना, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो लास्ट में जो कह रहा था छोटी-छोटी चीज़ें उसको देख-देख कर छोटी-छोटी चीज़ों को जो पॉइंट आउट कर रहा था, उसमें ना हमारे पास कई सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं। मैं थोड़ा-सा तुमको आराम से रुक-रुक के बताऊँगा। जैसे एक रूब्रिक आ सकता है ट्रिपल सीम इम्पोर्टेंट, मतलब हम्म, छोटी-छोटी चीज़ें उसको इम्पोर्टेंट लग रही हैं, ठीक है? हम्म, लेकिन तुमको जेलसीमियम नहीं मिलेगी, ठीक है? हम्म, एक आ सकता है एंग्ज़ायटी हाइपोकॉन्ड्रियकल। हम्म, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियकल एंग्ज़ायटी होती है, इसको छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान जाता है बीमारी की, तो उसमें भी तुम्हें जेलसीमियम नहीं मिलेगी। हम्म, एंग्ज़ायटी हेल्थ अबाउट किसी ने पकड़ा था, तो एंग्ज़ायटी हेल्थ अबाउट तुमने सोचा तो सही लेकिन उसमें भी जेलसीमियम नहीं है, ठीक है? हम्म, एक देखिए केयरफुल, जो इसमें आ सकते हैं, केयरफुल में भी जेलसीमियम नहीं है, केयर्स हम्म, फुल ऑफ में भी जेलसीमियम नहीं है। अब एक शेड हम्म, ऐसी आ जाती है कि भई कहीं इसको ओसीडी तो नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, ठीक है? तो हम्म, ओसीडी वाले रूब्रिक अगर तुम देखोगे, जैसे एक रूब्रिक होता है माइंड चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक, ठीक है? हम्म, चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक, मतलब बार-बार उसको चेक करनी पड़ती हैं चीज़ें।
तो उसमें भी अगर तुम जाओगे ना तो उसमें भी जैलसीमियम नहीं है, ठीक है। एक होता है रूब्रिक थॉट्स कंपेलिंग, ठीक है, मतलब उसको कंपल्सिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार, उसमें भी जाओगे तो उसमें भी जैलसीमियम नहीं है, ठीक है। तो ये फिर बहुत हमारे अच्छा किया दिमाग कि में ये चीज किसमें आती है नहीं है ये बताया, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा हाँ किया सर, ना। हाँ बोलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर ये था क्या। ये जो बंदा छोटी छोटी चीज को नोटिस कर रहा है कि सर ये भी था, ये भी था, पहले ये ठीक हो गया था, फिर ये आ गया। और जैसे इसकी बेटी है, उसकी भी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है, ये बिल्कुल हल्की हल्की सी भी चीजें, ठीक है, उसको भी उठाकर ले आता है ये कि सर ये क्या चीज है, कहीं बढ़ ना जाए, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो ये चीज है क्या, ठीक, आंखें वो चीज नहीं पकड़ पाती जो हमारे माइंड को पता नहीं है, ठीक है। तो हमें जैलसीमियम की ये चीज पता नहीं है, इसलिए हम उस चीज को नहीं पकड़ पाए। जैलसीमियम को ना हर चीज अपने कंट्रोल में रखने की आदत होती है। वो वाला कंट्रोल नहीं, एक कंट्रोल होता है काली काब का, वो डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल वाला कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। एक आर्सेनिक का होता है कि चीजें जगह पे रखी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो चीज नहीं। बट वो चाहता है कि हर चीज जगह पर रहे, संभली रहे, सब चीजें ठीक रहे, ठीक है। क्योंकि जब भी चीजें डिस्टर्ब होती है ना, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी को उल्टी हाँ आ रही है बस में, वो बस का वो सीट का वो पकड़ के भींचे रहता है और वो कंट्रोल किए रहता हाँ है कि हाँ, उल्टी ना आ जाए, उल्टी ना आ जाए। दैट इज द बिल्कुल सर, कंट्रोल, बिल्कुल ये वाला कंट्रोल। दैट इज द कंट्रोल ऑफ जैलसीमियम। तो हाँ, यहाँ तो पे ये है वोकल सेल्फ कंट्रोल की कंट्रोल। बात हो रही है। हाँ, तो ये चीज और भी हम प्रिसाइज जाते हैं, तो इसे सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, अपना खुद का कंट्रोल, ठीक है ना। तो रूब्रिक में सेल्फ कंट्रोल है इसीलिए, वरना एक रूब्रिक ये भी है फियर कंट्रोल ऑफ लूजिंग, वो हमने नहीं लिया, हमने सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग लिया, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को संभालने में लगा हुआ है। उसको क्या होता है, उसको ये होता है सारी चीजें, अच्छा ये इतना है, ये बढ़ा तो नहीं है, अरे ये इतना है, अब ये इतना हो गया। जैसे वो बढ़ने लगेगा तो उसको घबराहट होगी अंदर से, पर उस घबराहट को भी ना वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, पहले अपने अंदर अंदर ही रखेगा, अपने आसपास वालों को भी नहीं बताएगा। जैलसीमियम अगर अपने आसपास वालों को बताएगा, मान लो भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैंने शिल्पा को बताया कि शिल्पा यार ऐसे ऐसे, पहले तो इतने वॉट्स थे, अब यहाँ पर हो गए। अब शिल्पा बोल दे कि अमित यार ये तो ना हाँ, ये तो कोई बड़ी चीज है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तुम डॉक्टर को दिखाओ। फिर ना वो जैलसीमियम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर वो डर जाएगा पूरे तरीके से। तो वो ये चीज नहीं चाहता, तो वो इसी चीज में संभालने की कोशिश में रहता है, अपने आप को संभाल के रखता है कि यार ठीक है ठीक है, अभी किसी को नहीं बता रहा, ठीक है, पहले